वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन फॉर बीकॉम पार्ट फर्स्ट। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैनेजमेंट, जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के भी एनालिसिस करने के बाद हम फाइनल आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप एक दिन में वो 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 60+ मार्क्स तो आ जाते हैं। और ज़्यादा पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ भी रिस्क ना लेना चाहते हैं तो उनके लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। स्पेशल एमडीएस यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जामिनेशन 2022 के लिए है, 1 डे कोर्स के रूप में है और बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला है। वैसे ये एमडीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और बीकॉम पार्ट का एग्ज़ाम देने जाने हैं, फाइनल एग्जामिनेशन, तो ये टॉपिक आपके लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए है। चलिए हम देख लेते हैं। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की बुक है जिसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। वो पूरी बुक वैसे तो है कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। और जब डायरेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे आपको 4 स्टेप देखने को मिलते हैं, SLMC: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आप इतने टॉपिक पूरे वैसे ही कर लेते हैं तो आपको किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और केवल आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोर्स 100% कंप्लीट है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स एंड में पढ़ते हैं और उन्हें चाहिए कि एक दिन में हमें मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होने जा रहा है। मैनेजमेंट में फंक्शन में जो मैंने आप 5 स्टेप बताए थे, आपको उसमें से देखने हैं टॉपिक। अगर देखने हैं तो हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल आप जरूर देख कर जाइए, 100% चांस है उसके क्वेश्चन के आने के। उसके बाद इन टॉपिक में से, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने के चांसेस हैं वो है एक प्लानिंग में से, यानी प्लानिंग में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 99.99% मिल जाएगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन में से और एक डायरेक्शन में से। डायरेक्शन में आपको 4 स्टेप देखने को मिलते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। तो डायरेक्शन का आप केवल अर्थ परिभाषा भी देखकर जा सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल की बात कर लेते हैं। कंट्रोल में भी इसके अर्थ परिभाषा पे आप ज़्यादा फोकस करें। अगर इसमें जैसे कि मैंने बोला मोटिवेशन डायरेक्शन में, तो मोटिवेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 थ्योरी आपके आने के पूरे चांसेस हैं, एक मैस्लो की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है। तो इस बार केवल किसी को एक ही क्वेश्चन दोनों में से चुनना हो तो आप मैस्लो की थ्योरी करके जाना, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ वाले दोनों थ्योरीज को कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन जिसको हम मानते हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन पे एक टॉपिक ज़रूर तैयार करके जाइए। अगर आप मैनेजमेंट में से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं, हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल देख लेते हैं और स्पेशल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल और मोटिवेशन की थ्योरी और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत सफिशेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें और जिस कैंडिडेट को कुछ भी ना पढ़ना हो, जो एंड में 1 वीक लेके बैठा हो या पासबुक लेके बैठा हो, उनके लिए 6 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको ज़रूर पढ़ के जाइए। इन 6 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है।
जैसे कि मैं स्कीम बता दूं, इस बार जो पेपर होने वाला है सभी यूनिवर्सिटी में 1.5 आवर का होने वाला है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें से आपको लास्ट वाले सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन अथवा में मिल जाते हैं, और अथवा में भी कोई बंदिश नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, अगर हो तो आप उसमें से अथवा में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, अगर आप 2 क्वेश्चन भी इसमें से कर लेते हैं तो आपका 40% मार्क्स यानी 80% अटेम्प्ट हो जाता है, और अगर तीनों ही कर लेते हैं तो मोर देन 50% हो जाता है। 6 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इन 6 में से 100% आपका पेपर बन जाएगा। अगर आप ऊपर वाले टॉपिक को अगर इग्नोर कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन पे कर रहे हैं, यानी 1 वीक में भी आपको मोर देन 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपको देख के जाने हैं। 100% पेपर इसी में से बन जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, प्रबंध का अर्थ परिभाषा व हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, आप 100% देखकर जाएं, इससे ना छोड़ें। फिर अभिप्रेरण की मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा, जो उन्होंने 5 चीज़ों की बात की थी, उन 5 को आपको अच्छी तरह से देखकर जाना है। और उसके बाद समन्वय को परिभाषित कीजिए तथा प्रबंध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। जो समन्वय कोऑर्डिनेशन है उसको देखकर जाना है। फिर परिवर्तन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, और परिवर्तन प्रतिरोध किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो इसको भी आपको देखकर जाना है। और उसके बाद आपको प्रबंध में निर्देशन के महत्व को जो डायरेक्शन से संबंधित है 100% देख कर जाना है। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो अधिकार प्रत्यायोजन से क्या समझते हैं, प्रभावी अधिकार प्रत्यायोजन की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। ये आप 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 100% पेपर इसी में से आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 1 डे कोर्स के हिसाब से है, सेट किया हुआ है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि केवल 6 क्वेश्चन से क्या होगा, हमें और पढ़ना है, तो वो 5 क्वेश्चन और कर सकते हैं। अगर इन 5 को करने के बाद तो आप भूल जाइए कि इसके बाद भी कुछ जाने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन अभिप्रेरण क्या है, हजबर की अभिप्रेरणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दूसरा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है तथा प्रबंध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, नियंत्रण प्रक्रिया से तत्वों की विवेचना कीजिए। और 5th क्वेश्चन है संगठन क्या है, संगठन के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। अगर आप ये 11 कर लेते हैं तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल कम पढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं 1 डे में मैं पढ़ के चला जाऊं, तो आपको ये 6 क्वेश्चन देखने हैं। इन 6 क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आपको ये टॉपिक बताए हैं, इसमें से भी अगर मैं और कम करूं तो हेनरी फ्योल के आपको एक सिद्धांत करके जाना है, अभिप्रेरण की मास्लो की जो थ्योरी है वो करके जानी है। ये 2 क्वेश्चन आपको 100% करके जाने हैं। और उसके अलावा एक समन्वय देखना है, यानी आपको और भी कम करना है। और कोई कैंडिडेट कहता है 6 भी नहीं, मुझे और कम चाहिए, तो और कम चाहिए तो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन 3 को आप कर लोगे, 3 में से 100% पेपर बन जाएगा। सभी के लिए मैं वैसे 11 क्वेश्चन लाया हूँ, और जिसको बिल्कुल रिस्क न लेनी हो उनके लिए 11 है। जिसको 6 क्वेश्चन करने हैं तो भी 100% जाना है। अगर बिल्कुल ही कम पढ़ना है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है और वो कह रहा है कि मेरे तब भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन वो 100% करके जाएं, उसे बिल्कुल ना छोड़े। इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे और जो टॉपिक थे उसकी बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको कर लेंगे तो आपका 100% पेपर आ जाएगा। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें और लाइक कर लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।